ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। समझता हूँ थोड़ी अतिशोक्ति है, लेकिन 2 घंटे पहले मैं हमारे दोनों उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि 2-3 घंटे के बाद चुनाव की घोषणा होगी परिणाम की। हम लोग जितना हमारा मत संख्या थी, संख्या बल था, उतना ही उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे। और कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी राजस्थान के अंदर, अब सब स्पष्ट हो चुका है कि हम लोगों के दोनों उम्मीदवारों को जो सोनिया गांधी जी ने दिए थे, वो पूरे बहुमत के साथ जीतकर राजस्थान की आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे, संसद में, राज्यसभा में जीतकर जाएंगे। तो जो ये कोशिश कर रहे थे भ्रमित करने की, अफवाह फैलाने की, रूमर फैलाने की, वो सबको पता पड़ जाएगा आज शाम को 5:30 बजे कि AICC ने जो नुमाइंदे भेजे थे वो प्रचंड बहुमत लेकर राज्यसभा में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने देश में जो हालात हैं, विशेष रूप से हमारी पूर्वी सीमाओं पर जो आज भयानक घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। और हम सब ने निर्णय लिया कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर में जो हमारे इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, उन डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, उन सब लोगों को सम्मानित भी करें, उनका हौसला अफजाई करें और एक संदेश लेकर जाएं क्योंकि ये महामारी में अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैले, हमारा जो इससे संघर्ष करने का जो मनोबल है, जो संकल्प है, वो कम ना पड़े, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 100 दिन बीत जाने के बाद ये मानव प्रवृत्ति में होता है कि हम बहुत चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करना, सफाई रखना, हाथ धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, ये अभी कुछ समय तक हमारे बीच में रहेगा। उसकी जागरूकता, लोगों की प्रशंसा, उनका मान सम्मान करना, इस उद्देश्य को लेकर आज राहुल जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रघु शर्मा जी का, जो चिकित्सा मंत्री हैं, प्रताप सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम सबके साथ इस पूरे आयोजन का कार्यक्रम किया। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सीमाओं पर जिस प्रकार की दुखद सूचना मुझे मिली है, हम सबको मिली है, हम सब चिंतित हैं। और अब समय आ गया कि हम लोग सीमाओं के अंदर जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर स्पष्टीकरण करें कि कितना उल्लंघन हुआ है, कौन कहाँ पर स्थापित है, और वापस पोजीशंस पहुँचने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसको डिसरिगार्ड किया गया है कि नहीं किया गया है। आज सर्वदलीय मीटिंग है, सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे दिल्ली में। सोनिया गांधी जी इस मीटिंग में शामिल होंगी और हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी सेना के साथ जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। उनका जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है, जो सर्वोच्च त्याग देना होता है जीवन का, उन्होंने अपने बलिदान दिया इस देश के लिए। हम एक प्रत्येक नागरिक इस देश का, उनका हमेशा कर्तव्य रहेगा कि उन्होंने सीमा पे खड़े होकर अपना जान देना ठीक समझा, लेकिन दुश्मन के पैर पसरने नहीं दिए। उनका मान सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद करेंगे। और राजस्थान एक वीर भूमि है जहाँ अनेकों लाखों सैनिक निकल कर गए हैं। तो आज हमें अपने पूर्वी बॉर्डर पर जो चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, सरकार को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। लेकिन चीनी फौज और भारत फौज जो आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ, उसकी तय कर जाकर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है कि नहीं, ये समय बताएगा। जहाँ तक भारतवासियों की बात है, देश के नेताओं की बात है, दलों की बात है, हम सब एक हैं। हमारी फ़ौज के पीछे चट्टान की तरह हम लोग खड़े हुए हैं। जवान शहीद हुए हैं, ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, ये सब हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक निर्णय लेना है वो लेना पड़ेगा। और हमारे नौजवानों की शहादत व्यर्थ ना जाए, इस बात को सुनिश्चित देश की सरकार को करना पड़ेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।